मित्रों प्रणाम। वंदे मातरम, वंदे भारत। हम ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं, ज़्यादा सोचने लगते हैं, जबकि ध्यान का सूत्र है सोच विचार से मुक्त होना ही ध्यान है। कृष्ण यही समझा रहे हैं अर्जुन को कि तू सोच विचार से मुक्त हो जा। जो पीछे हो गया उसकी चिंता मत करो। ओशो ने कहा है, जो पूर्व कर्म किए हैं उनको कभी याद मत रखो, पुरानी चिंताओं को त्याग दो। तुमने क्या किया है और क्या गलतियां की है, भारी से भारी गलतियां भी ईश्वर माफ कर देता है। विभिन्न धर्मों में ईश्वर को अत्यंत दयालु बताया कि तुम्हारे वो पूर्व कर्मों को याद नहीं रखता है। तुम्हें यह वर्तमान का क्षण दिया है, इसको तुम कैसे बेहतर जीते हो, इसका आनंद लेते हो या नहीं लेते हो, यह परमात्मा याद रखता है। तुमको इतना दिव्य जीवन दिया गया है, तुम उसका आनंद नहीं ले रहे हो और पुराने कर्मों पे दुखी हो रहे हो, तो परमात्मा आपसे नाराज होगा। इतना बेहतरीन क्षण दिया है, इतनी बेहतरीन पृथ्वी दी है, और आधुनिक काल में हम बिल्कुल सतयुग में ही रह रहे हैं। विभिन्न सुख सुविधाएं हमको उपलब्ध हैं, फिर भी हम दुखी हैं पुराने कर्मों से। हम पूर्व समय से ज़्यादा समझदार हो रहे हैं। ओशो का कथन है, आप जिस समय जितने समझदार थे, जितनी आपकी योग्यता थी, जितनी बुद्धि का विकास हुआ था, आपने उसके अनुसार कर्म किए हैं। अब उसका अफसोस करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बीता हुआ क्षण आता भी नहीं है। यह मान के चलिए कि हम पहले से ज़्यादा समझदार हो गए हैं। अब जो कर्म करेंगे पहले से बेहतर होंगे, पहले से ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा समझदारी भरे कदम उठाएंगे। इसलिए ध्यान का सूत्र कहता है कि आप वर्तमान में रहें, वर्तमान क्षण को पकड़ें, उस पर ज़्यादा ध्यान लगाएं कि आप इस क्षण को पूरा जी लें, तो फिर आपसे गलती नहीं होगी। आप इस क्षण में अगर पूरा मौजूद हैं तो आप हर दृश्य को देख पाएंगे, उस क्षण में जो घटित हो रहा है उसको देख पाएंगे, आसपास क्या हो रहा है उसमें नज़र रख पाएंगे। लेकिन आप वर्तमान में रहते हुए भी बीते समय में आपके मन को यात्रा कराएंगे तो आप वर्तमान को कभी जी नहीं पाएंगे, और जब ये बीत जाएगा तो आप अफसोस करेंगे कि मुझे इस क्षण में यह गलती नहीं करनी थी, क्योंकि आप वर्तमान में मौजूद है ही नहीं। आप इस प्रकार से हमेशा अतीत में ही जिएंगे, और यही हमारा दुर्भाग्य है कि हम पुरानी गलतियों को याद करते रहते हैं और उन्हें दोहराते रहते हैं। पुरानी गलतियों को याद करने से नवीन गलतियों का जन्म होता है। जो बीत गया उसे याद करना बंद कर दें, उसे छोड़ दें, क्योंकि परमात्मा भी उसे याद नहीं रखता है। आप जो वर्तमान में करेंगे वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा, वही सुखद भविष्य का निर्माण करेगा। यदि आप वर्तमान के क्षण को जीत लेते हैं, उसको सर्वश्रेष्ठ तरीके से बिता देते हैं, तो ये आपकी जीत है। यह आपके नए क्षण को भी विजय में बदल देगा, आनंद में बदल देगा। लेकिन आप पुरानी गलतियों को याद करेंगे जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप लगातार गलतियां करते रहेंगे, क्योंकि जिसका स्मरण किया जाता है वही भविष्य में घटित होता है, वही बार बार घटित होता है। यदि आप सोच लेंगे कि आपने बार बार गलतियां की है और आपको भय बना रहेगा कि मैं वापस कोई गलती ना कर दूं, तो आप कभी गलतियों में सुधार नहीं कर पाएंगे, आपका विकास नहीं होगा, आप सन्मार्ग की ओर नहीं चल पाएंगे, सकारात्मक वातावरण नहीं बना पाएंगे। इसलिए जो बीत गया है उसे भूल जाइए और वर्तमान को उससे भी बेहतर जीने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ध्यान का जो सूत्र है वह पूरे जीवन काल को आपको सुंदर बना सकता है। आपको हमेशा स्मरण रखना चाहिए, सोच विचार से मुक्त होना ही ध्यान है। आप हर प्रकार के सोच विचार से मुक्त होकर वर्तमान में जीते हैं तो आप हर क्षण आनंद में जीते हैं, आप विजय को प्राप्त करते हैं। आप संपूर्ण प्रयास करके इस क्षण को सर्वश्रेष्ठ बना दीजिए, फिर आपको कभी अफसोस नहीं होगा। कृष्ण अर्जुन को बार बार यही कह रहे हैं कि तू वर्तमान में ध्यान दे, तेरा जो वर्तमान में कर्तव्य है, स्वधर्म है, उसी को तू अपना, उसी को तू आगे बढ़ा, पुरानी बातों को भूल जा। जो वर्तमान में तेरा लक्ष्य है, कर्तव्य है, उसी को तुझे निभाना है। कृष्ण भी अर्जुन को सोच विचार से मुक्त होने के लिए कह रहे हैं बार बार। कृष्ण अर्जुन को दृष्टि दे रहे हैं कि इस युद्ध से एक बेहतर भविष्य का निर्माण होगा।
बेहतर और बेहतर बनने की संभावना भी बची हुई है। यदि हम सुखद भविष्य का दर्शन नहीं कराएंगे तो मनुष्य कोई कर्म करेगा ही नहीं। सभी मनुष्य मिलकर जिसकी जो योग्यता है अपनी प्रतिभाओं को संयुक्त कर एक बेहतर पृथ्वी का निर्माण कर सकते हैं, स्वर्ग सी सुंदर धरती का निर्माण कर सकते हैं। कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे भाई है यह मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं जो मानवता को एक नई दिशा दे सकता है। इसलिए वर्तमान क्षण में टिके रहो और जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे करते रहो। सदियों से लोग इस पृथ्वी पर रह रहे हैं जिसके निशान खंडरों, समुद्र के तलों, कई स्थानों पर हमें मिलते रहते हैं। पृथ्वी की अनंत गहराइयों में, शिलालेखों में, खंडरों में, मंदिरों में, पूजा स्थलों में मनुष्य ने जो विकास किया है वह सर्वत्र गोचर हो रहा है। लेकिन मनुष्य की खोज जारी है कि आखिर उसे क्या प्राप्त करना है, वह क्या खोजे जा रहा है। जो अभी बाकी है, मानवता का विकास इसी आधार पर टिका हुआ है कि वह खोज करता रहे। यही सत्य की खोज है। कृष्ण अर्जुन को यही सिखा रहे हैं कि तू जो बेहतर भविष्य का निर्माण करना चाहता है वह इसी आधार पर होगा कि जो तुम्हारा स्वधर्म है उसको किए जाओ। वर्तमान क्षण में क्या महत्वपूर्ण है उसके लिए तुम कर्म किए जाओ, खोज किए जाओ, कर्तव्य पालन किए जाओ, क्योंकि जो महत्वपूर्ण है उसी के लिए संघर्ष किया जा सकता है, कर्तव्य पालन किया जा सकता है। तुम्हें क्या महत्वपूर्ण लगता है यह सबसे महत्वपूर्ण है, उसी के लिए तुम कर्म करने के लिए प्रेरित होते हो। इसीलिए अनंत काल से शोध जारी है। जो शोध हो चुका उसमें भी शोध जारी है, पुनर्मूल्यांकन जारी है और उनमें से बेहतर चीजें निकालने के लिए मनुष्य प्रयास कर रहा है ताकि मानवता को अधिक सुख सुविधापूर्ण और शांतिपूर्ण अवस्था में लाया जा सके। इसलिए आवश्यक है कि जब पूरा विश्व पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा है, सिर्फ धन और धन की आवश्यकता पूरे विश्व को है, तब भारत ही पूरी मानवता को एक दिशा दे सकता है। शांति, दया, प्रेम, करुणा, मुदिता दे सकता है, ध्यान दे सकता है, योग दे सकता है, प्राणायाम दे सकता है, जिसकी इस पूरी पृथ्वी को आवश्यकता है। इसके बिना एक शांतिपूर्ण समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता और यही शक्ति है जो भारत के पास है। ये पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है, क्योंकि प्रेम से रहना मनुष्य जाति को सिर्फ भारत ही सिखा सकता है। बाकी सब लोग अपने सत्य को सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं कह रहा हूँ वही सत्य है। लेकिन भारत सभी के सत्यों को नैति नैति कहकर साथ में लेकर चलने में सक्षम है। यह क्षमता किसी और के पास नहीं है। वह तर्क करते हुए भी तर्कशास्त्री से विरोध नहीं करता है, बल्कि उसका सम्मान करता है। रामकृष्ण के पास केशवानंद जी आए और उनसे तर्क करने लगे कि भगवान नहीं है। रामकृष्ण परमहंस पढ़े हुए लिखे नहीं थे, उनसे तर्क करना और उनसे जीतना उनके लिए आसान था। लेकिन जब केशव उनसे तर्क करने लगे कि परमात्मा नहीं है और तरह तरह के सिद्धांत, तर्क, शास्त्रों के उदाहरण देने लगे, तो हर तर्क पर रामकृष्ण परमहंस केशव को गले लगा लेते थे और कहते थे कि वाह वाह क्या तर्क दिया है। रामकृष्ण कुछ बोलते और उसके विरोध में वह केशव तुरंत तर्क देने लगते और हर तर्क पे वह रामकृष्ण परमहंस समाधि में चले जाते थे, आनंदित होकर बार बार उसको गले लगाते थे। जब विभिन्न तर्क करके केशव परेशान हो जाते हैं कि ये रामकृष्ण परमहंस कैसे हैं, ये तर्कों का कोई जवाब नहीं देते हैं बल्कि और मेरी तारीफ किए जाते हैं, और वह थक आकर बैठ जाते हैं, तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि इतना विद्वान आदमी, इतना बुद्धिमान आदमी परमात्मा के सिवा कोई बना नहीं सकता है। इसी से सिद्ध होता है कि परमात्मा है, वरना इतना बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति कैसे होता है। कोई बना सकता है इतना सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति। इन्हीं बातों से केशव पसीज जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं कि इतना
करुणावान व्यक्ति जो कह रहा है वही सत्य है, और वह उनके शिष्य बन जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस साक्षात काली का दर्शन करते थे। उन्होंने विभिन्न धर्मों का पालन कर सिद्ध किया है कि सभी के परमात्मा एक ही है और सभी में एक ही शक्ति है। उनके विभिन्न स्वरूपों का दर्शन धर्म के अनुसार व्यक्ति करता है, लेकिन मूल जो शक्ति है वह एक ही है। उन्होंने परमात्मा का साक्षात दर्शन किया था। वे तर्क करना नहीं जानते थे। इसके लिए उन्होंने विवेकानंद को नियुक्त किया और पूरे संसार को भारतीय धर्म, सनातन धर्म की शिक्षा देने के लिए, उसका महत्व समझाने के लिए, विश्व में प्रचार करने के लिए भेजा, ताकि सनातन धर्म की महिमा पूरा विश्व जान सके और शांति की ओर बढ़ सके। क्योंकि युद्ध की ओर बढ़ता हुआ संसार विभिन्न साधनों के द्वारा शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। सिर्फ भारत ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति से पूरी पृथ्वी पर शांति कायम रख सकता है। यह उन्हें ज्ञात था और इसी सनातन धर्म की शक्ति का महत्व समझते हुए स्वामी विवेकानंद को न्यूयॉर्क भेजा गया। उसके बाद ही भारतीय धर्म के बारे में पश्चिम की राय बदली और उसका महत्व समझते हुए उसका जो बुद्धिमान लोग हैं पालन करते हुए आ रहे हैं और शांति के लिए प्रयास सतत जारी है। लेकिन हम वहाँ ढूंढते हैं जहाँ चीज़ें नहीं होती। हमें मालूम है कि चीज़ वहाँ पड़ी है, लेकिन हम उसे कभी नहीं ढूंढते हैं। चीज़ें वहाँ ढूंढते हैं जब वहाँ होने की संभावना शून्य है, नगण्य है, वहाँ हो ही नहीं सकती। ये ठीक वैसे ही है, मालवी में कहावत है, खाक में छोरा है और गांव में ढिंढोरा है। हम बच्चे को सोचते हैं कि गुम गया है मेरा बच्चा और पूरे गांव में ढूंढते हैं, लेकिन वो तो हमारे खाक में ही है और उसे खाक में लेते ही पूरे गांव में ढूंढते हुए फिर रहे हैं, जबकि वह चीज़ हमारे पास ही है। हम चीज़ों को वहाँ ढूंढते हैं जहाँ वह नहीं होती। हमें मालूम भी है कि वहाँ हो सकती है, लेकिन हम उसे नहीं ढूंढते हैं। नसरुद्दीन गधे पे दौड़ लगाते हुए पूरे गांव में अपने गधे को ढूंढ रहा है। लोग उसे रोक भी रहे हैं, लेकिन वह इतना तेज गति से गधे को दौड़ा रहा है कि वह उसकी बातें सुन भी नहीं पा रहा है। और अंत में जब वह थक हार कर रुक जाता है तो लोग कहते हैं कि तू जिस गधे को ढूंढ रहा है उस पे ही बैठा है। तो नसरुद्दीन ने कहा कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अरे हमने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन तुम इतनी जल्दबाजी में थे कि हमारी बात सुन ही नहीं पा रहे थे। नसरुद्दीन ने कहा, हाँ मैं बहुत जल्दी में था, मुझे गधा ढूंढना था, इसके अलावा मुझे कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी, कोई विचार आ ही नहीं रहा था। वैसे ही हम चीज़ों को वहाँ ढूंढते हैं जहाँ वहाँ नहीं होती। हम शांति की तलाश वहाँ कर रहे हैं जहाँ वह है ही नहीं। शांति हमारे भीतर है और हम उसे वहीं नहीं ढूंढ रहे। कृष्ण अर्जुन को यही बार बार समझा रहे हैं, तू मेरी शरण में अर्थात आत्मा की परमात्मा की शरण में आ जा, वहीं शांति उपलब्ध होगी और कहीं शांति नहीं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मुझे सुनने के लिए हार्दिक आभार। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें।